केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। कई दिन बाद ये दिल्ली से लौटे हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनावों में इनकी कई जगह ड्यूटियां लगी हुई थी। 32 से अधिक विधानसभा सीटों पर इन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की है। बेदी साहब, कैसा लगता है, क्या चुनाव परिणाम रहने वाला है? क्या इस बार बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में अपना झंडा ऊंचा करती नजर आएगी? बिल्कुल। हमारी केंद्रीय टीम ने दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और हरियाणा की टीम ने ज़बरदस्त काम किया। और मैं लगभग 35 दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा के आया हूँ और लगभग 32-33 सीटों पर मैं व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ता के नाते और लोगों के बीच गया हूँ। वहाँ पर हर वर्ग के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है और लोगों का मोह भंग हुआ है। इस बार 100% दिल्ली प्रदेश के अंदर बीजेपी के संपूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। किन मुद्दों पर बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं? जब तो मतदान तो हो चुका है, सिर्फ मतगणना का रह गया। 12 साल लगातार इस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों को बहकाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया और जब कुछ देने की बात आई तो ये मैदान छोड़ के भाग जाता है। फिर दोषारोपण केंद्र पे करता है, दोषारोपण वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर पे करता है, मेरी फाइलें नहीं निकालता। जब अपने मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ानी होती है, अपने विधायकों की सैलरी बढ़ानी होती है, तब तो फाइल निकल जाती है। शराब घोटाले के शराब के अंदर कोई नीति परिवर्तन करना तो फाइल निकल जाती है। परंतु जनता के लिए कोई राहत देने की बात है तो फिर कहता है ये नहीं। पहले आरोप लगाता था कि एमसीडी मेरे पास नहीं है, दिल्ली की नगर निगम मेरे पास नहीं है, मैं कैसे काम करूँ। परंतु अब दिल्ली के नगर निगम भी उसके पास है। बदबू वाला पानी, सीवर ओवरफ्लो, नालियाँ ओवरफ्लो, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल, पार्कों की बुरी स्थिति, सड़कों की बुरी स्थिति दिल्ली के अंदर। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो एक एक वीडियो दिखा सकता हूँ आपको किस प्रकार का लोग नरकीय जीवन जीने के अंदर मजबूर हैं। और लोगों का पूर्णतः मोह भंग केजरीवाल से हो चुका था। और इस बार जिस प्रकार लोगों ने जम के मतदान किया, 100% दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया, बीजेपी पर विश्वास किया, बीजेपी की नीतियों पर विश्वास किया। बेदी जी, यमुना का पानी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। आप वहाँ पर प्रैक्टिकली भी रहे, राजनीति में भी हैं, बीजेपी से आप मंत्री भी हैं सरकार में। तो आपको ये मुद्दा इतना बड़ा लगता है कि ये तो यमुना का मुद्दा वाकई जितना उठाया गया राजनीति में आना चाहिए था? उस आदमी की अपनी कमजोरियां हैं, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कितना बड़ा आरोप लगाया। मतलब मानव जाति के ऊपर ये एक ना कलंक लगाने का काम किया उसने। हरियाणा सरकार कहते हैं जमुना में जहर घोल रही है और दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है। 34% लोग तो दिल्ली प्रदेश में हरियाणा से ही गए हुए हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। और दिल्ली के अंदर हम सभी लोग जाते आते रहते हैं। क्या हम जहर पीने के लिए जाते हैं? वो आदमी झूठा भी है और मकार भी है। और जिस प्रकार से उसने झूठ बोली, लोगों ने उसकी झूठ पकड़ ली, फिर मैदान छोड़कर भाग गया। कहता मुझे फांसी दोगे क्या? तो अपने बयानों पे वो खुद घिरा। और पहली बार ऐसा है कि केजरीवाल जी अपने बयान देकर खुद फंस गए। तो इसलिए अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। दिल्ली प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। यमुना का पानी पूर्णतया प्रदूषित है, पूर्णतया जहरीला है। इस मुद्दे पर लेकर शाहबाद में एक एफआईआर भी दर्ज हाल ही में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ हुई है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता में बहुत बड़ा रोष था। उन्होंने हमारी सरकार पर ही ना आरोप लगाया, हरियाणा के एक अस्तित्व पर, हरियाणा की एक विचारधारा पर हमने उसने इस प्रकार का आरोप लगाने का काम किया। और एफआईआर शाहबाद में हुई है। लोगों में रोष है और केजरीवाल इसको भुगतेगा। इस प्रकार के आरोप, राजनीति में एक सीमाएं होती हैं, हर प्रकार की सीमा होती है। हम भी विपक्ष में रहे हैं 40 साल 45 साल, देश की अंदर विपक्ष में बीजेपी रही है, हरियाणा प्रदेश में बीजेपी रही है। हमसे ज़्यादा विपक्ष किसी ने काटा ही नहीं। परंतु देश के हित में, प्रदेश के हित में, समाज के हित में कभी इस प्रकार की नीच हरकत कभी हमने नहीं की। हमारे नेतृत्व ने समुचित संपूर्ण देश की राजनीति की, आगे बढ़ते हुए लोगों के जनहित के मुद्दे उठाने का काम किया। किसी को इस प्रकार से लोल जलूल बयान देके अपने आप की गरिमा, अपनी गरिमा भी कम नहीं की, अगले की गरिमा भी हमने कम नहीं होने दी। तो केजरीवाल जी ने, हरियाणा प्रदेश का ही रहने वाला है वो, हरियाणा के लोगों का अपमान किया है और लोग उसको सजा देंगे। नगर पालिका, नगर निगमों, नगर परिषदों के चुनावों ने अब दस्तक दे दी है। क्या लगता है, बीजेपी झंडे पर भी, अपने सिंबल पर भी लड़ने जा रही है कई चुनाव, तो क्या उम्मीद लगती है आप? देखिए, 5 तारीख शाम से लेकर और कल 4 तारीख शाम से लेकर हम लगातार इन बैठकों में चल रहे हैं।
3 तारीख को भी एक बैठक हुई, 4 को भी हुई, 5 को भी, आज कल भर रात भर हमारी शाम तक देर रात तक बाद मीटिंग चली और आज भी मुख्यमंत्री जी बाहर गए हैं, कुछ लोगों को काम लगा के गए हैं। आज हमारे हर जिला हेडक्वार्टर पर हमारे पर्यवेक्षक के तौर पर लोगों से एप्लीकेशन लेने के लिए, जो लोग पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो काउंसिल का चुनाव, उन सभी से हम एप्लीकेशन मांग रहे हैं। और 2 दिन उन पर मंथन करने के बाद 8 तारीख को उसकी स्क्रूटनिंग करेंगे और 9 तारीख को दिल्ली के अंदर चुनाव समिति की मीटिंग होगी और चुनाव समिति की मीटिंग के अंदर जो पैनल तैयार होंगे, हम जो मेयर के पैनल है वो हम केंद्र को भेज देंगे, ऊपर डिसाइड होगी टिकटों का फैसला। और नगर पालिका और नगर परिषद लेवल की ये कमेटी हमारी जो चुनाव समिति है वो फैसला करेगी। और हमने सभी को निमंत्रण दिया जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उनकी एप्लीकेशन हम सभी की लेंगे और समीकरण के हिसाब से जिताऊ उम्मीदवार होने के साथ साथ उनको हम अपना सिंबल अलॉट करेंगे। हरियाणा में भी बजट सत्र आने जा रहा है, तिथि सिर्फ घोषित हो नहीं रहेगी क्योंकि चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी में अगर देखा जाए कांग्रेस के पास अभी न सेनापति है न सेना प्रमुख। देखिए, हास्यास्पद बात है, कांग्रेस तो कहते हो अभी शर्म आने लग गई है। वो कांग्रेस नहीं रही है, वो परिवारवाद से भी ऊपर उठ गया एक दल। और जो 125 साल पुरानी पार्टी की आज क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हो। 37 लोगों में से एक नेता प्रतिपक्ष चुनना है और वो भी जो चुनने वाले लोग हैं वो भी 3 लोग हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है। परंतु कांग्रेस नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है। अब वो किस प्रकार ये निर्णय नहीं कर पा रहे। पहले कहते थे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद करेंगे, अब दिल्ली चुनाव के बाद करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद ही कोई नेता प्रतिपक्ष का फैसला करने की सोच सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता नहीं कोई इनकी कोई ऐसी बात है। वैसे तो ये बीजेपी का मामला नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस लेकिन सामान्य राजनीतिक दल है, आपका विरोधी राजनीतिक दल है और कहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता पक्ष भी संतुलित चलता है। लेकिन कांग्रेस की इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं जो कांग्रेस का घटनाक्रम है, क्योंकि राजनीतिक रूप से आप भी वाच रखते हैं सारा। देखिए, विपक्ष, महात्मा गांधी जी ने कहा था देश की सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की जिम्मेवारी होती है और शायद हमसे ज़्यादा विपक्ष किसी ने नहीं झेला। लंबे समय तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व केंद्र में भी हम विपक्ष में रहे और प्रदेश में भी रहे, परंतु हर चीज़ की एक सीमा होती है। इस पार्टी का तो कोई वाली वारिस नहीं बचा कांग्रेस का। तो अब जिन नेताओं के हाथ में कांग्रेस है वो स्वयं ही विचलित है, दिशाहीन है। अब वो पंजाब में केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का खिलाफ लड़ते हैं, हरियाणा में उसके साथ लड़ते हैं, दिल्ली में जाके साथ लड़ते हैं और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में खिलाफ लड़ते हैं। पूरे देश के इंडी गठबंधन को उन्होंने बनाया और अगले दिन वो बिखर भी गया। इतनी ताकत लगाने के बाद भी 99 सीट केवल कांग्रेस की आई। आज जिस प्रकार की स्थिति है वो केवल हरियाणा की बात नहीं मैं कह रहा, पूरे देश के अंदर नेता विहीन कांग्रेस है और विपक्ष का कमजोर होना देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। परंतु मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय भी कहीं कांग्रेस संभलेगी या अन्य कोई विपक्षी दल संभल लेंगे। आज सब मृत प्राय हैं, नेतृत्व कमजोर है और देश के लिए खतरा भी है। बजट सत्र हरियाणा का आने जा रहा है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं। हरियाणा के कैसे बजट आना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें जरूरी हैं जो होनी चाहिए? जनता के हित के लिए बजट होगा, किसान के हित के लिए बजट होगा, छोटे कर्मचारी के लिए बजट होगा, आम आदमी के लिए बजट होगा, जो प्रतिदिन ताज़ा कमा के ताज़ा खाने वाला आदमी है उसकी सुविधाओं के लिए बजट होगा। मिडिल क्लास के लिए हम बजट में प्रोविजन लाने की बात करेंगे। हमारी किस प्रकार से स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जाने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य है, किस प्रकार से रोजगारोन्मुखी हो और इस प्रकार की उनको शिक्षा दी जा सके कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, देश और समाज का भला कर सकें। किसान के हित का बजट होगा, महिलाओं के हित का बजट होगा और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के हित का बजट होगा। आखिरी सवाल दिल्ली के से शुरू करता हूँ कि दिल्ली का जो रहा मुकाबला आम आदमी पार्टी से रहा, बीजेपी का, या कांग्रेस से रहा? कांग्रेस तो दिल्ली में कहीं चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, वो तो ढूंढने से भी नहीं कहीं मिल रही थी और मुझे लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर कहीं कांग्रेस की किसी सीट पर जमानत भी बचेगी। दयनीय स्थिति है कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश के अंदर। हो सकता है कि वो केजरीवाल के साथ सेटिंग करके चुनाव लड़ रही हो, कहीं नजर नहीं आ रही दिल्ली में कांग्रेस। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्ण बेदी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री। सब राजनीतिक ज्वलंत सवालों के इन्होंने उत्तर दिए। हरियाणा का बजट सत्र कैसा हो इस पर चर्चा की। इसके अलावा इन्होंने जो कांग्रेस की हालत है उन चीज़ों को लेकर जो राजनीतिक टिप्पणियाँ हैं वो भी की।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।